लेकिन आज रोटी जिमाते वक्त तीन बड़ी बड़ी गलतियां हिंदुस्तान की प्रत्येक बहन से हो रही हैं और इसी के कारण घर में जो समस्याएं आ रही है वो हमें देखने को मिल रही है। मेरे भाई बहनों, पहले हिंदुस्तान के घरों के भीतर कोई समस्याएं नहीं हुआ करती थी। हम लोग इतने पैसे वाले भी नहीं थे लेकिन बहुत खुश थे। जैसे कि आज हमारे पास में इतने कपड़े की अलमारी खोलते ही धड़ाधड़ नीचे गिर रहे। पुराने समय में हमारे बाप दादाओं के पास 2 जोड़ी ड्रेस होते थे, एक पहनते एक धोते थे। बेचारे ऐसे 17 तरह की सब्जियां भी नहीं खाते थे। आज तो हमें 4 सब्जियां चाहिए, 2-4 चटनियां चाहिए, 2-4 मिठाइयां चाहिए, तब जाकर के कौर गले के नीचे उतर रही है। पहले हमारे पूर्वज तो केवल सब्जी रोटी क्या मेरे भाई बहनों, छाछ रोटी खा के भी काम चलाते थे, फिर भी प्रसन्नता चेहरे से कम नहीं होती थी। आज हम लोगों को 10 मीटर भी जाना हो तो हम मोटरसाइकिल पर बैठ करके जाते हैं, लेकिन पूर्व समय में कितने किलोमीटर तक पैदल घूम के आते थे, फिर भी कितनी प्रसन्नता होती थी। क्यों? क्योंकि सभी माताएं गैया को रोटी जिमाती थी। एक रोटी गैया की बड़ी चमत्कारी है मेरे भाई बहनों। और मैं आप लोगों को कोई ऐसी मिथ्या बात बता नहीं रही हूँ। हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो बात बताई है वही हम आपको निवेदन कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, 3 जो सबसे बड़ी बड़ी गलतियां हिंदुस्तान की प्रत्येक स्त्री के द्वारा हो रही है। सबसे प्रथम गलती कि मेरे देश की माताएं एक टाइम की ही रोटी का भोग गैया को लगाती। बोलो, पाप तो सुबह शाम दोनों समय के भोजन में था, भोग भी दोनों टाइम का लगना चाहिए था, तो एक टाइम का भोग लगा दिया। दूसरी बड़ी गलती जो हम लोगों के द्वारा हो रही है, माताएं क्या करती हैं, पहली रोटी बना करके डिब्बे में डाल देती है, दूसरी तीसरी रोटी बना करके बच्चे को खिला के स्कूल भेज देती है, चौथी पांचवी रोटी बना करके पतिदेव को खिला करके दुकान के लिए रवाना कर देती है, छठवीं सातवीं रोटी बना करके दादाजी को खिला करके गांव में पंचायतियां करने भेज देती है, 8वीं 9वीं रोटी बना करके खुद खा लेती है। याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो सीताराम सुबह की रोटी या शाम वो रोटियां डिब्बे में पड़े पड़े सड़ जाती है और फिर कभी कभी तो 4 दिन की रोटियां एक साथ माताएं बाहर निकालती। भाई, जब हम गौ माता को भगवान मान रहे हैं तो गौ माता को रोटी भी तो पहले जिमानी चाहिए, खुद पहले नहीं खाना चाहिए। देखो, आप बाजार गए, बाजार से आप लोगों ने मान लीजिए कोई मिठाई लाई, थोड़ी सी मिठाई निकाल करके आपने फ्रिज में रख दी, बची हुई मिठाई खुद खा ली और फिर आपको याद आया, अरे वो मिठाई तो फ्रिज में पड़ी, चलो भगवान के भोग लगा देते, तो वो भोग कहलाएगा क्या? तो इतना जब आप लोगों के पास ज्ञान है तो आप खुद समझिए ना मेरे भाई बहनों, वो डिब्बे में पड़ी हुई रोटी प्रसाद कैसे बन सकती है, वो गौ माता का भोग कैसे बन सकती है? तो खुद खाने से पहले। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हिंदुस्तान की प्रत्येक नारी कर रही है, और वो भी अनजाने में कर रही है बेचारी, लेकिन उसको पता नहीं वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। वो कौन से नंबर की रोटी गैया को जिमा रही है? जरा जोर से बोलो माताओं। पहली रोटी भूल के भी गैया को नहीं जिमानी चाहिए। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जब से पैदा हुए तब से तो यही सुन रहे कि पहली रोटी गैया की, लेकिन मेरे भाई बहनों, पहली रोटी भूल के भी गैया को नहीं जिमाओ। दरअसल हिंदुस्तान में 1350 साल पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू गैया को पहली रोटी नहीं जिमाता था। ये बहुत बड़ी सोची समझी हुई साजिश, षड्यंत्र हुआ हमारे विरुद्ध। दरअसल 1350 साल पहले हिंदुस्तान विश्व गुरु के पद पर विराजमान था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और मेरे भाई बहनों, हमारे यहाँ तो ऐसी संपत्ति, ऐसी समृद्धि थी, 17 बार आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर पर। कभी ऊंट भर के सोना ले गए, कभी जहाज भर के ले गए, लेकिन यहाँ की संपन्नता, यहाँ का वैभव कम नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने हम लोगों पर आक्रमण किया, लेकिन आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, हिंदुस्तान के वीर सैनिक ऐसा लड़ते शीश कट जाते थे, फिर भी उनके धड़ लड़ते रहते थे। फिर वहां के लोगों ने, विदेशी लोगों ने ये पता करवाया कि इन हिंदुस्तानियों के पास ऐसी क्या चीज है, ना हम इनका धन छीन पा रहे हैं, ना इनको हम हरा पा रहे हैं शक्ति से। एक काम करते, कोई युक्ति लगाते। और उन लोगों ने मेरे भाई बहनों
हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने गुप्तचरों को भेजा कि देखो पता कराओ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के कोने कोने में इनके गुप्तचर फैल गए, सामान बेचने के बहाने आए, लेकिन इन्होंने हमारे घरों का निरीक्षण किया। हमारे यहाँ पर पूर्व समय में पहले रसोई घर हुआ करते थे, अब तो किचन हो गए, जहाँ रात दिन किच 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 चालू रहती है। पूर्व समय में रसोई घर हुआ करते थे जो घर के आंगन में होते थे। वही बगल में गौ माताएं बंधा करती थी, माताएं बहनें बढ़िया रोटी बनाती, उस रोटी पर गुड़ घी लगा करके बच्चों के हाथ से गैया मैया को जिमा देती थी। ये बात उन लोगों ने देखी और 5-7 साल बाद वो सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने आका के पास गए सारे गुप्तचर, और उसको जाके बताया कि देखो वैसे तो हिंदुस्तानी बटे हुए हैं, और बात भी सत्य है, हम सब बटे हुए हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, लेकिन इनकी एक बात एक जैसी, ये खुद खाने से पहले गैया को रोटी जिमाते, इसलिए इनके अन्न का पाप खत्म हो जाता है। तो कहा कि बुलाओ हिंदुस्तान के उन सभी धर्म गुरुओं को बुलाओ जिनकी ये हिंदुस्तानी मानते हैं। तो जिनको लालच दिया गया वो धर्म गुरु, और जो लालच में आ गए वो तो चले गए, बाकी निस्वार्थ भाव वाले रुक गए। जिनको लालच दिया गया उनको वहां कहा गया कि आप खूब प्रचार करो, सनातन का प्रचार करो, लेकिन कथा में एक बात अवश्य बोलो कि गाय को रोटी मत दो। कहा मार खानी है क्या, जूते पड़ेंगे, कूटेंगे हमको लोग, हम ऐसा नहीं बोल सकते। कहा फिर एक काम करो, आप जो बोलते हो ना पहले रोटी गाय को, उसको पहले कर दो, मात्रा ही तो बदलनी है, ले की जगह ली ही तो बोलना है। और तब से मेरे भाई बहनों इन लोगों ने ही बोलना प्रारंभ किया, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की। भोले भाले लोगों ने, भक्तों ने सुना और उन्होंने भी यही प्रचार किया, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, और तब से हमारे देश में यही प्रचलन पड़ गया। अब आप कहोगे आप इतना पहले और पहली पर क्यों डिस्कस कर रहे हो? इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, चलो यहाँ सारी माताएं बैठी हुई है, कोई बहन 50 साल से भी रोटी बना रही है, कोई 40 साल से बना रही है, कोई 10 साल से बना रही है, सभी एज ग्रुप की माताएं यहाँ पर बैठी हुई है। एक बात ईमानदारी से बताना माताओं, पहली रोटी कभी अच्छी बनती है क्या? थोड़ा ईमानदारी से बताना। सबकी गर्दन एक साथ हिल गई कि पहली रोटी कभी अच्छी नहीं बनती, कभी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तवे का, कभी जल जाती, कभी बढ़ जाती है, कभी कच्ची रह जाती है। ऐसी परिस्थिति में घर वाले देखे माथा फोड़ी करे, इससे अच्छा है कि गाय को ही सल्टा। अगर वास्तव में हृदय से गैया से प्रेम करते तो मेरे भाई बहनों पहली रोटी पर हमारा हाथ जाता ही कैसे? आपके घर में आपने कोई केले लाए, मान लीजिए 4 केले खराब थे, 8 केले अच्छे थे, अच्छे केले आपने खा लिए और खराब केलों का भोग भगवान के लगा दिया, क्या भगवान उसका भोग स्वीकार करेंगे? नहीं। ठीक उसी प्रकार से परिणाम स्वरूप जिस दिन से हमने पहली रोटी का भोग गैया को लगाना प्रारंभ किया, तब से मेरे भाई बहनों गौ माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवताओं ने उसका भोग स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जो दया थी, हमारे जीवन में जो श्रम थी, हमारे हृदय में जो प्रसन्नता थी और हमारे होठों पर जो मुस्कुराहट थी, उन सब का सफाया हो गया। इसीलिए पहली नहीं पहले, भावों को समझिए, पहली नहीं खुद खाने से पहले। और नंबर तो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, तीसरी या चौथे 5वें नंबर की रोटी जो सबसे अच्छी बनी हो। हमारी तरफ से ऐसा कोई हमारा पर्टिकुलर फिक्स आंकड़ा नहीं है कि आपको इसी नंबर की रोटी खिलानी है। तीसरी, चौथी, दूसरी जो सबसे अच्छी रोटी बने वो थाली में रख करके, और फिर थाली में क्यों रखनी? क्योंकि भिखारी को हाथ में पकड़ाते हैं। देखो गौ माता भिखारी नहीं, वो तो 33 कोटि देवताओं की भी छत्र छाया है। इसलिए थाली में रख करके गुड़ घी लगा करके और खुद खाने से पहले भाव से जिमाइए। भाव का बड़ा फर्क पड़ता है। आपके घर में जैसा भाव से आप भोजन करते वैसा भोजन गैया मैया को भी जिमाना चाहिए। हम सब लोग इस बात का ध्यान रखें, एक रोटी प्रतिदिन